अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो है फर्स्ट ईयर के कोर्स से जो चैप्टर फर्स्ट है उसको भी जो है डिस्कशन अब करते हैं लेक्चर सीरीज में जो है स्टैक्योमेट्री जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन जो है ये मस्ट जो है आपको मिलते हैं। तो कोशिश करें कि हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरह जो है क्वेश्चन को आसान बनाने में किस तरह जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो है ये स्टैक्यू जो है स्टैक्यू, तो जनरली जो है अगर आप देखें तो स्टैक्यू का मतलब है एलिमेंट, इसको जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। स्टैक्यू वर्ड जो है इट स्टैंड फॉर द एलिमेंट्स, ये जो वर्ड है स्टैक्यू तो इट इज डिस्क्राइब फॉर द एलिमेंट की ये एलिमेंट्स के। मेट्रिक का मतलब है मेजरमेंट, कि यहाँ पे जो है इसमें हम क्या करते हैं स्टैक्योमेट्री जो है इसमें हम जो है एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। एलिमेंट्स की मेजरमेंट मींस एलिमेंट की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव भी हो या क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो तो उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, स्टैक्योमेट्री में हम आमतौर पे जो है एक होते हैं आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स, एक अगर आप देखें तो दूसरा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स की जो है हम क्या करते हैं क्वांटिटी आप लोगों को गिवन होती है, द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आपको गिवन होती है एंड क्वांटिटी मींस अमाउंट। यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, अमाउंट जो है आपको गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आपने फाइंड आउट करना है। रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। सो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट के विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्या मतलब इसका, लेट्स सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है एंड इफ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये वाटर जो है प्रोड्यूस करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो अगर आप देखिए मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल। तो क्वांटिटी क्या है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी इज केमिकल, ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, तो दीस आर द रिएक्टेंट्स। और ये अगर आप लोग देखें ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इस इक्वेशन में देखिए तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आपको गिवन है और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं ये क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट है और ये क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट की, ये 2 1 कंबाइन होकर 2 प्रोड्यूस करता है, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। अच्छा, मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये लिख देता हूं कि लेट्स सपोज है यहाँ पे जो है ये अगर इसको मैं डबल करूं, ये जो है डबल हो जाए तो 2 का डबल 4 आता है और 1 का डबल 2 जो है आ जाता है। अगर ये कंबाइन होते हैं, अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट, अगर इन रिएक्टेंट की क्वांटिटी डबल होती है तो ये भी डबल हो जाएगा। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, इट्स अ सिंपल पॉइंट्स है। अगर ये क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूं कि लेट्स सपोज ये 2 है, ये 20 हो, तो 20 के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस, 20 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस। ये सिंपल मैथमेटिक्स है एंड जस्ट ओनली है। तो देखें कि ये क्वांटिटी में मुझे मॉलिक्यूल में गिवन है। अगर मैं इसको मोल में एक्सप्रेस करूं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल क्या है, क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मोल को यूनिट को यूज करते हैं। तो इफ वी हैव 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल, इफ वी हैव डबल करते हैं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 4 मोल ऑफ वाटर। If you have 20 mole of hydrogen combined with the 10 mole 2:1, देखिए 2:1 है। अगर मैं जीरो को जो है क्या कर लेता हूं, इसको जो है हाइड कर लेता हूं, अगर आप देखिए इसको छुपा रहा हूं तो फिर वही रेशो आप लोगों के पास 2:1 के साथ आ रही है। कॉम्बिनेशन क्या है, 2:1 है और यहाँ पे 20 10 20 प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं 200 मोल, तो 100 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 200 मोल ऑफ वाटर। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 2000 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन with the 100,000 जो है आप लोगों के पास 1000 मोल ऑफ द ऑक्सीजन, यू विल गेट जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, 2000 मोल ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस होगा। तो स्टैक्योमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो ये मोल के बेस पे मैंने डिस्कशन की है। मैं एक और पॉइंट से डिस्कशन कर रहा हूं कि ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम एंड यू हैव टू राइट 2 मल्टीप्लाइड 18 ग्राम। 36 ग्राम इस साइड पे, 36 ग्राम उस साइड पे भी लिखा है। लेट्स सपोज अगर मैं 8 ग्राम लेता हूं तो यहाँ पे जो है ये 32 का डबल क्या हो जाएगा, तो 4 का डबल 8 है, 32 का डबल क्या होगा 64, तो 32 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, या बस आप लोग 64 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 72 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे द रिएक्टेंट जो है दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी डिस्क्राइब इन मास, ये मास में डिस्क्राइब हो रहा है। यहाँ पे द रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही है मास में। तो मैं डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं कि स्टैक्योमेट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, आइदर जो है अगर आप मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करते हैं तो मॉलिक्यूल पे एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिस्क्राइब मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिस्क्राइब मॉलिक्यूल में। अगर आप इसको मोल में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो मोल की क्वांटिटी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी मोल में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मोल में। अगर आप जो है इसको मास में डिस्क्राइब करते हैं, रिएक्टेंट की क्वांटिटी मास में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मास में, तो ये मास रिलेशन, ये मोल रिलेशन और ये मॉलिक्यूल रिलेशन है। अगर आप इसको जो है नंबर से डिस्क्राइब करते हैं वो बाद में जो है डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट ब्रांच इज नॉन स्टैक्योमेट्री, उसको स्टैक्योमेट्री से डिस्क्राइब करते हैं। स्टैक्योमेट्री में अगर आप लोग देखिए इसमें 2 क्वेश्चन जो है मेन हमने टारगेट करने, वी हैव टू सॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है पूरी स्टैक्योमेट्री में हमने, रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट ये गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट यही आप लोगों को गिवन होगी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ये क्या होगी, ये गिवन होगी
ये वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को आप लोगों को फाइंड। ये दो क्वेश्चन है जिनको आप लोगों ने क्या करना है इस जो है चैप्टर में हमने डिस्क्राइब करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब जो है हमने इसी के बेस पे जो है सॉल्व करने हैं। लेट्स सपोज जो है इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ लेट्स सपोज इफ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट, हाइड्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट with 1 mole of बल्कि 2 mole of chlorine gas, 2 mole of chlorine gas, ठीक है। how many moles of the product will be formed? So how calculate how many mole of product ये are formed, तो कितने मोल जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो आपको केमिकल इक्वेशन भी गिवन होगा, ये हाइड्रोजन है, इफ इट कंबाइंड विद द क्लोरीन यू विल गेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोगों को बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगा और क्वेश्चन भी आपको गिवन होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि पहले तो इस पॉइंट को केमिकल इक्वेशन को देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए वी नीड 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन ये इफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर ये 1 से 2 हो जाए और यहां पे फिर क्या लिखा है कि 2 मोल आर अलाउड टू रिएक्ट विद 2 मोल और ये भी 2 मोल हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट, ये इन दोनों की क्वांटिटी मुझे तो गिवन है, लेकिन मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट क्या चीज है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर ये क्वांटिटी 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करता है, अगर मैं इनकी क्वांटिटी को डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, तो यू विल गेट 4 मोल। तो मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है यहां पे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करता है, 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करता है, तो 2 मोल जो है वो 4 मोल प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। जब ये रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है डबल होगी तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डबल होगी। तो ये 2 मोल है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द 2 मोल इट विल प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ HCl जो है ये प्रोड्यूस करेगा, दैट विल जनरेट 2। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आप लोगों को गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा। So the branch of chemistry where we have to study the quantitative relationship between the amount of reactant and product represented by balanced chemical equation, ये जो है chemical equation। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट है इस साइड पे और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी मुझे गिवन है, ये गिवन है, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं। मैं एक अनदर क्वेश्चन इस तरह लिखता हूँ कि इफ लेट्स सपोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ HCl, 10 मोल ऑफ HCl, how many mole of reactants, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन are allowed to react, कितने मोल हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करें कि इट प्रोड्यूसेस 10 मोल ऑफ HCl, 10 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन और यहां पे ये 2 HCl है। प्लीज इस क्वेश्चन को देखें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ HCl, 10 मोल 10 इसके मोल गिवन है, इसकी क्वांटिटी गिवन है, और डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि कितना रिएक्टेंट मुझे चाहिए इतनी प्रोडक्शन के लिए। You have to find these values, आप लोगों ने इस वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अभी मैंने डिस्कस कर लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन जब कंबाइन होता है तो 2 मोल प्रोड्यूस करता है। अगर ये 4 मोल हो जाए तो ये 2 मोल हो जाएगा, ये भी 2 मोल हो जाएगा। अगर ये 10 मोल हो जाए, लेट्स सपोज अगर मैं इसको 10 करूं, देखिए 2 का हाफ 1 मोल, 2 का हाफ 1 मोल, तो हाफ मोल 2 मोल, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन 1 मोल, मतलब 2 का हाफ आ रहा है, तो 2 का हाफ 1 आ रहा है। अगर ये 10 मोल मुझे चाहिए तो क्वेश्चन ये है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ HCl, तो 1 कंबाइन होकर 2 प्रोड्यूस करते हैं, तो 10 मोल ऑफ HCl। तो आप देखिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड यहां पे ये रिएक्टेंट्स की क्या-क्या वैल्यूज हैं, उनको जो है आपने यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो 2 का हाफ 1 है, तो 10 का हाफ क्या आता है 5। ओके, 2 का हाफ 1 है, ये 1 मोल 2 प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल 2 प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये 10 है तो ये 5, तो ये भी 5 होगा, तो 5 कंबाइन होकर 10 प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है, 1 कंबाइन होकर 2 प्रोड्यूस करें, अगर 2 कंबाइन तो 4 होगा, अगर 3 कंबाइन होता है तो यहां पे देखें ये 1 से 2, यहां पे जो है ये 1 से 2, जब इसको डबल कर रहा हूं, जब ये डबल हो रहा है तो यहां पे ये डबल हो रहा है, जब इसको 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, तो 3 टाइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। अगर ये 4 हो जाए, 4 हो जाए तो ये 8 हो जाएगा, और अगर ये 5 हो तो ये 10 हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन आपने रेशियो को ध्यान में रखना है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट ब्रांच इज नोन एज स्टोइकोमेट्री, इसको स्टोइकोमेट्री से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो हम ये तो खैर जनरल जो है इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इसकी डेफिनेशन के लिए मैंने ये बातें लिखी है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम को किस तरह यहां पे सॉल्व करते हैं। तो मोस्टली जो है जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आम रूटीन लाइफ में जो कैलकुलेशंस है उन रूटीन लाइफ की तरफ कैलकुलेशन हमने करनी है इस पे। सेकंड पॉइंट ये है कि हमने यहां पे कुछ और पॉइंट्स जो है वो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल। ये जो है एसआई सिस्टम में जो है एक सिस्टम है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में जिस तरह आप जो है एक यूनिट यूज करते हैं और वो है मीटर, तो मीटर इज मोस्ट यूज फॉर द लेंथ के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप टाइम के लिए देखते हैं तो टाइम के लिए हम सेकंड यूनिट यूज करते हैं। अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और कि उससे डिमांड करते हैं कि मुझे जो है ये चीज चाहिए, तो हम उसको कहते हैं शुगर चाहिए, तो हम उसको कहते हैं मुझे 1 kg शुगर चाहिए, मुझे 2 kg शुगर चाहिए, मुझे जो भी डिमांड होते हैं रूटीन लाइफ में, जब मैं उसको 1 kg में बात करता हूं तो वो समझ जाता है आसानी के। तो kg क्या है, kg जो है ये यूनिट है। अगर आमतौर पर हम जो है जिस तरह ये यूनिट डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अपने इस तरह नहीं कह सकते कि मुझे 1 kg एटम चाहिए,
कि मैं जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वो इस तरह नहीं कहते कि मुझे 1 केजी एटम मैंने लिया या 2 केजी एटम मैंने, वो इस तरह की बातें नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल जो है उनको यूज करते हैं और इसके बेस पे जो है डिस्कशन करते हैं। तो मोस्टली मोल और रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल आमतौर पे जो है, अगर आप बिल्कुल जो है बेसिक में जो है मैं चले जाऊं और बिल्कुल इसको बेसिकली जो है डिस्क्राइब करते हैं, तो अगर आप लोग देखिए ये जो है आप लोगों के पास एक बैलेंस है, और इस बैलेंस में जो है अगर मैं एक शॉपकीपर से डिमांड करता हूं कि मुझे 1 केजी पोटैटोस चाहिए, तो जब मैं उससे डिमांड करता हूं तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे 1 केजी पोटैटोस चाहिए, तो मैंने उसको 1 केजी पोटैटोस का नाम बता दिया कि मुझे 1 केजी। तो वो पहले क्या करता है, वो पहले 1 केजी स्टोन को जो है एक जगह पे बैलेंस में रख देता है, और फिर उसके बाद यहां पे पोटैटोस या शुगर रखना शुरू कर देता है। और जैसे ही जो है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये इक्वल हो जाते हैं, मुझे तसल्ली हो जाती है कि यार ये जो है मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहा है, इसने मुझे एग्जैक्ट 1 केजी पोटैटोस ही दिया है या 1 केजी शुगर दिया। तो इस 1 केजी स्टोन को जो है जो यहां पे यूज किया गया है, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस, जिसको डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, और इसके साथ थिंग्स को मेजर करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 केजी स्टोन, मुझे 1 केजी शुगर चाहिए, तो मैंने जब उसको बता दिया तो वो पहले क्या करता है, देखिए मैंने ये बता दिया, वो पहले 1 केजी स्टोन को रख देता है, फिर उसके बाद पोटैटोस के नंबर डालता है, और जब ये डालते हैं जैसे ये बैलेंस हो जाए, जैसे ये इक्वल हो जाए, तो मुझे तो बिल्कुल जो है मतलब ये बैलेंस हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसके 1 केजी पोटैटोस की जो कीमत जो है अमाउंट है, वो भी जो है अब 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है। एक क्वेश्चन, तो ये गिवन है, मैंने इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। विद द रेफरेंस ऑफ दिस 1 केजी स्टोन, मैंने जो है पोटैटोस के मास को फाइंड आउट कर लिया। अब घर में जो है लेट्स सपोज जो है किसी जो है जमींदार है, उसके घर में बहुत ज्यादा है पोटैटोस, या शुगर उसके घर में ज्यादा है, तो उसके जो है जितनी जरूरियात है उससे ज्यादा है। अब वो शॉपकीपर के पास जाता है, और शॉपकीपर के पास जब चला जाता है उसको जो है देता है कि यार ये लो, और ये चीज जो है मेरे घर में ज्यादा है और ये आप लें, और ये जो है 10 केजी है या 5 केजी है या जो है 10 केजी है, जितना भी वो बताता है। अब शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर जो है अपनी तसल्ली के लिए उसको जो है बैलेंस में रखता है। तो जब वो उसको कहता है, किसान कहता है कि 10 केजी पोटैटोस है, तो वो पहले यहां पे पोटैटोस को रख देता है, पहले केजी बैलेंस में पोटैटोस को यहां पे रख देता है। और ये जो है वो जनरल जो है किसान ने कहा कि यार ये 10 केजी पोटैटोस है, मैंने 10 केजी पोटैटोस आपको दिए, 10 केजी है। अब ये मुझे जो है गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। तो अब शॉपकीपर क्या करता है, एक 1 केजी स्टोन रख देता है, फिर उसके बाद दूसरा डाल देता है, तीसरा डाल देता है, चौथा डाल देता है, पांचवा डाल देता है, 6 7 8 9 10। जैसे ये 10 केजी स्टोन वो यहां पे कंप्लीट कर देता है, और अगर ये इसके बराबर हो तो उसको तसल्ली हो जाती है कि नहीं ये मेरे साथ, किसान मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा। अब ये वैल्यू पोटैटोस की वैल्यू गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द 1 केजी स्टोन, 2 3 4 5 6 7, ये नंबर विद रेफरेंस टू दिस फाइंड कर रहे हैं। द सेम सिचुएशन विद स्टोइकोमेट्री। रिएक्टेंट्स जो है, जिस तरह मैंने यहां पे डिस्कस किया कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड रिएक्टेंट की क्वांटिटी। ये दो क्वेश्चंस हैं। देखिए एक जगह पे 1 केजी नाउन है, मैं पोटैटोस को फाइंड आउट करूं, दूसरी जगह मुझे पोटैटो नाउन है, मैं केजी को फाइंड आउट कराऊं। सिर्फ ये इनवर्स है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह साइंटिस्ट जब आते हैं और वो एटम्स की तरफ आते हैं, एटम्स की मेजरमेंट करते हैं, तो एटम्स को केजीज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उनके लिए उन्होंने एक अनदर स्केल जो है साइंटिफिक लैंग्वेज, एक अनदर स्केल जो है ड्रा किया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल। रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में ये केजी का 1 केजी स्टोन, मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है बैठक में ये पढ़ा होगा कि ये जो है 1 केजी स्टोन जो होता है, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, और ये प्लैटिनम से बना होता है, और इसको जो है पेरिस के साइंटिफिक म्यूजियम में जो है वहां पे रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पेरिस में साइंटिफिक म्यूजियम है, और जितनी भी जो है इंटरनेशनल मेजरमेंट होती है, यूनिट्स होते हैं, वो सब के जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं वहां पे उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। तो वहां पे जो स्टोर किया हुआ है वहां पे जो इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में जो है, जो एटॉमिक मास स्केल है, साइंटिस्ट जो एटम के मासेस को फाइंड आउट करके, एलिमेंट की एटम के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या है, मैं यहां पे रिलेटिव में ये है कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, और इस रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ अननोन की क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं, रिलेट करते हैं। रिलेट करना, इसके मास के साथ पोटैटोस के मास को मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड रिलेट कर रहा हूं। रिलेटिव का मतलब ये है। अब अगर मैं यहां पे जो है जिस तरह 1 केजी स्टोन, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास स्केल में जो है कार्बन को इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, कार्बन को जो है उन्होंने एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है। सो द कार्बन एटम इज यूज्ड एज अ रेफरेंस, 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप की बात कर रहा हूं, जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है दैट इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। प्लीज इसको देखें, अगर हम आमतौर पे देखें तो एक दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं, एक दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं, एक दर्जन में एक दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं। एक कार्बन 12 एटम में 12 एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अ सिंगल एटॉमिक मास यूनिट में कितने कार्बन 12 एटम्स होंगे, तो वी कैन आल्सो डिस्क्राइब कि ये क्रॉस हो जाएगा और ये, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 मैंने क्रॉस कर लिया, इट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। तो जो एटॉमिक लेवल है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया, मैक्रो नहीं माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जब भी एक एटम के लेवल पे हम बात करते हैं तो उसके लिए एटॉमिक मास स्केल यूज करते हैं, और इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो आप लोग देखें, जिस तरह हम जो है एक दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 नंबर, अगर मैं यहां पे लिखूं कि एक नंबर में कितने दर्जन होंगे, अ सिंगल नंबर में 1/12 ऑफ दर्जन नंबर होंगे, 1/12 पार्ट ऑफ दर्जन होंगे। अ सिंगल नंबर में कितने दर्जन होंगे, 1/12 पार्ट ऑफ दर्जन होंगे। बिल्कुल इस तरह कि एक कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट होते हैं, तो एक ही में 1/12 कार्बन 12। अब क्या करना है, देखिए पास में प्लीज, ये तो मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करता हूं, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर द एटम मास स्केल में जो है एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमीटर हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने इसको डिस्कस करना था, वहां पे हमने इसको डिस्क्राइब किया था, वो अगर आप लोगों को याद हो, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल वहां पे जो है मतलब प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग देखें, अब हमें ये जनरल बैलेंस ले रहा हूं, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड।
ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है। 1 AMU is equal to 1/12 part of carbon 12 atom. 1 AMU is equal to 1/12 part of carbon 12 atom. ये 1/12 part of carbon 12 atom है। मैं क्या करता हूं, मैंने एक एटम को यहां पे रख दिया, ये पोटैटो नहीं है, एक एटम है, मैं एटम के लेवल की दुनिया में आ जाता हूं। एक एटम को यहां पे रख दिया और इसके मास को मेजर करने के लिए मैंने एक 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पे डाल दिया है। 1/12 कार्बन 12 एटम का पार्ट है तो मैंने यहां पे डाल दिया। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए, व्हाट्स विल बी द मास ऑफ दिस? ये इसका तो मुझे पता है कि ये 1 AMU के बराबर है। अगर ये दोनों एक सिंगल 1/12 कार्बन 12 बराबर 8 कर दो, ये दोनों बैलेंस हो जाए, इसका मतलब इस अननोन एलिमेंट का जो मास होगा वो 1 AMU के बराबर है। जिस तरह मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास यही यहां पे पोटैटो पड़े हैं, ये पोटैटोस हैं, पोटैटोस, और मैं यहां पे 1 kg स्टोन रख देता हूं, और अगर ये 1 kg स्टोन यहां पे मैंने रख दिया है और ये जो है बराबर हो जाए तो इसका मास क्या होगा? 1 kg के बराबर हो कि नहीं? बिल्कुल इस तरह एक एटम मैंने यहां पे रख दिया है और एक एलिमेंट का एक एटम यहां पे रख दिया और यहां पे 1/12 कार्बन 12 एटम एक यहां पे डाल दिया, ये दोनों बैलेंस हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम का मास 1 AMU के बराबर है। अगर मैं एक अननोन एलिमेंट को यहां पे रख देता हूं, उसका एटम यहां पे रख देता हूं, मैं एक 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पे रख दूं, नॉट बैलेंस, मैं दूसरा रख दूं, नॉट बैलेंस, तीसरा रख दूं, नॉट बैलेंस, फोर्थ वन रख दूं, मैं 10 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पे रख दूं, ये बराबर हो जाए व्हाट्स द मास ऑफ दिस अननोन एलिमेंट? 10 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। सो द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को हम क्या करते हैं, डिफाइन इस तरह करते हैं, इस तरह हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। देखिए 1/12 पार्ट कि द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम का मास that relate with the 1/12 part of carbon 12 atom, ठीक है, is known as the relative atomic mass के लिए उसका relative atomic mass डिस्क्राइब होगा। So it is described कि it is the comparison है, क्या है? 1/12 part of carbon, 1/12 part of carbon 12 atom, और ये यहाँ पे एटम, एक सिंगल एटम ऑफ द एलिमेंट है। So कंपैरिजन है जस्ट ओनली जो है एक एटम का मास विद द हाउ मेनी नंबर ऑफ 1/12 part of carbon 12 atom के साथ इसकी कंपैरिजन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे यूज करते हैं। Now we know that 1 mole of carbon 12 atom, एक कार्बन 12 एटम में 12 AMU होते हैं, लेकिन 1 मोल में 12 ग्राम्स होते हैं, नॉट 12 AMU। 1 मोल में 12 ग्राम्स होते हैं, नॉट 12 AMU। एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में एक्सप्रेस करें मोल्स, एंड वी कैन डिस्क्राइब 1 मोल में 6.022 × 10⁻²3 कार्बन 12 एटम्स होते हैं। एक मोल, ये एक एटम ऑफ कार्बन 12, और यहां पे इतने कार्बन 12 एटम। अगर आपके पास 6.022 × 10⁻²3 कार्बन 12 एटम्स हो तो उसका मास 12 ग्राम के बराबर है। अगर आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम हो तो उसका मास 12 ग्राम के। एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर होगा? एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर होगा? तो यहां पे इसको क्रॉस करें और यहां पे ये लेके आए, तो अ सिंगल कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²3 इसके बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए इक्वेशन 1, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, sorry equation 2 in equation 1, 1 AMU is equal to 112 multiplied, देखिए 112 multiplied, ये 1 कार्बन 12 एटम इसके बराबर, ये 1 कार्बन 12 एटम है कि नहीं? तो 1 कार्बन 12 एटम is equal to 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²3। we can cancel, यहां पे कैंसिल हो जाएगा। 1 atomic mass unit is equal to 1 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²3, दोनों का रेशियो निकालें 1.64 × 10⁻² जो है यहां पे 24 ग्राम्स के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे अगर 1.6 × 10⁻²4 ग्राम के बराबर है, इतनी ग्राम्स होती है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है मास में ग्राम में 1.6 × 10⁻² ग्राम के बराबर है। ये आप लोगों के पास इसकी पॉइंट है, ये एक एटॉमिक मास यूनिट इतने ग्राम के बराबर है। अगर आप लोग देखें, मैं इसको जनरली जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं क्योंकि अक्सर इस तरह के पॉइंट भी आ जाते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1.6 × 10⁻² kg के बराबर है। 1 atomic mass unit is equal to 1.6 × 10⁻²4 ग्राम के बराबर है। 1 atomic mass unit is equal to 1.6 × 10⁻²1 मिलीग्राम के बराबर है। मिलीग्राम में जो है हर एक में 3 का डिफरेंस आ रहा है। 1 AMU is equal to 1.6 × 10⁻18 माइक्रोग्राम। 1 atomic mass unit is equal to 1.6 × 10⁻15 नैनोग्राम। 1 atomic mass unit is equal to 1.6 × 10⁻12 नैनो जो है पाइकोग्राम। And 1 atomic mass unit is also equal to a mass of a single proton. 1 atomic mass unit is also equal to a mass of a single neutron. 1 atomic mass unit is also equal to a single hydrogen atom. A single hydrogen atom के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब के सब अगर आप देखें, एक हाइड्रोजन एटम 1 atomic mass unit, एक न्यूट्रॉन का मास 1 atomic mass unit, एक प्रोटॉन का मास 1 atomic mass unit। तो अगर 6 प्रोटॉन हो तो 6 atomic mass unit, अगर 10 प्रोटॉन हो तो 10 atomic mass unit। और इसमें इतने केजीज होती हैं, इतने ग्राम्स होते हैं, इतने मिलीग्राम्स होते हैं, इतने माइक्रोग्राम्स होते हैं, इतने नैनोग्राम्स होते हैं, इतने पाइकोग्राम्स होते हैं, इतने प्रोटॉन्स होते हैं, इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, इतने हाइड्रोजन एटम्स के डिस्क्राइब होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें जनरल जो है रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में जो है हम इस तरह डिस्क्रिप्शन करते हैं कि यहाँ पे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के साथ इनकी कंपैरिजन करते हैं। सो द नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, द हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट, बल्कि इस तरह भी लिख सकते हैं हाउ मेनी AMU, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट
आर देयर इन, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, 10 जो है ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट, आसान सा पॉइंट 1 AMU, ये रिलेशन याद रखिए 1.6 10 - 24 ग्राम। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें, हाउ मेनी AMU, मुझसे डिमांड इसकी है, मुझे ये वैल्यू गिवन है, तो यहां पे 10 ग्राम, जस्ट ऑनली क्रॉस करें, तो ये क्रॉस करें, क्रॉस 1.6 10 -24 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU डिवाइड बाय 1.6 10 -24, तो ये यहां से क्रॉस करें, वहां पे लिखना, you will get x AMU। how many AMU are there if 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट, how many, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, how many जो है यहां पे ग्राम्स, अब ग्राम्स की बात कर रहा हूं, आर देयर इन, इसको डिस्क्राइब करता हूं, 50 AMU ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, अगर आपके पास एलिमेंट्स जो है उसके ग्राम्स जो है फाइंड आउट करने और AMU गिवन, क्या करें, आप देखिए 1 AMU में 1.6 10 -24 ग्राम्स होते हैं, यू हैव टू फाइंड x ग्राम, और कितने AMU गिवन है, 50 AMU गिवन है, 50 AMU गिवन है, क्रॉस करें, जस्ट ओनली क्रॉस, x ग्राम विल बी 1.6 10 -24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 50 AMU, आप लोग कर सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड। अगर आपको केजी में गिवन हो तो ये रिलेशन यूज करें, अगर ग्राम में गिवन हो तो ये रिलेशन यूज करें, अगर मिलीग्राम में हो, माइक्रोग्राम में हो, नैनोग्राम में, पाइकोग्राम में, प्रोटॉन नंबर में, न्यूट्रॉन नंबर में, हाइड्रोजन एटम में, ये सारे पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है, इनको याद रखना है और इनको ध्यान में रखना है। एटॉमिक मास यूनिट में एक दूसरा पॉइंट है कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, इस क्वेश्चन को देखें कि यहां पे हाउ मेनी एटम्स आर देयर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम जो है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैं यहां पे सोडियम, ऑक्सीजन हो, जो भी हो एलिमेंट्स जो है सोडियम, आर देयर इन, मैं रिप्रेजेंट करता हूं 230 AMU ऑफ सोडियम। इफ यू हैव 230 एटम्स ऑफ AMU ऑफ सोडियम, हाउ मेनी एटम्स, इसमें कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स। तो देखें इस क्वेश्चन को, अ सिंगल सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 AMU, a single sodium atom is equal to 23 AMU। if you have 230 AMU, देखिए 23 के साथ एक जीरो लग गया, आसान सी बात है, 1 के साथ जीरो लगाएं 10, तो क्रॉस जो है आप क्या करें, सोडियम एटम को फाइंड आउट करें, आसान सा पॉइंट, 23 के साथ जीरो लगे तो 1 के साथ भी जीरो लग जाएगा, we can find XNA into 23, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसकी, ठीक है, और यहां पे जो है ये 20 जो है 2300 AMU 230 AMU into 1 सोडियम एटम, क्या करें, 23 को यहां पे क्रॉस करें, 23 क्रॉस 10 रह जाए, मैंने तो कहा ना कि 23 के साथ जीरो लगा तो यहां पे 1 के साथ भी जीरो लगा, तो अगर आप लोग देखें तो हाउ मेनी एटम विल बी देयर, 10 सोडियम एटम विल बी देयर, द नंबर ऑफ एटम विल बी 10। ये दो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी देखें नंबर ऑफ एटम में। सेकंड क्वेश्चन जो है ये है कि हाउ मेनी AMU आर देयर, हाउ मेनी AMU आर देयर इन, जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं 40 एटम्स ऑफ 40 मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ हीलियम। If we have 40 atoms of helium, तो how many AMU are there? इसमें कितने AMU होंगे? आसान सा पॉइंट, a single helium atom, molecular atom, is equal to 4 AMU के बराबर है। And if we have 40, तो how many AMU will be there? Just क्रॉस करें, इसको क्या करें, क्रॉस करें, तो 1 हीलियम एटम इसके साथ क्रॉस करें तो 4 मल्टीप्लाइड 40 AMU आप लोगों के पास जो यहाँ पे रह जाएंगे, तो ये राउंड अबाउट जो है अगर आप देखें तो ये 160 AMU भी आपके पास होंगे। तो एक में जो है 4 AMU होते हैं, तो 10 में जो है 40 हो जाएंगे, 20 में जो है अगर इसको 20 कर लेता हूं तो 40 से जो है ये 80 हो जाएंगे, अगर मैं इसको 30 कर लेता हूं तो ये 120 हो जाएंगे, और अगर मैं इसको 40 कर लेता हूं तो ये 160 हो जाएंगे, तो वही 160 AMU आप लोगों के पास की वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक जनरल रिलेशन है, इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। AMU में जो है एक जो है मासेस इंटर कन्वर्जन, ये आप लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट और मास केजी में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, जो भी आप लोगों को ये है, यहाँ पे मैंने एक इंटर कन्वर्जन ये डिस्कशन की है, एटॉमिक मास यूनिट और मास इंटर कन्वर्जन। दूसरा जो है मैंने ए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और AMU में इंटर कन्वर्जन, ये AMU नंबर ऑफ एटम AMU, सेकंड रिलेशन ये है। थर्ड रिलेशन जो है अगर आप देखिए 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम्स, तो थर्ड रिलेशन जो है ये है, ठीक है। तो इन तीन रिलेशन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और ये जो है इंट्रोडक्शन है अबाउट द स्टोइकोमेट्री से, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मोड पे डिस्कशन करते हैं।